जो टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। जैसे कि मतलब नाम से ही पता लगता है कि संविधान संशोधन का क्या मतलब होगा। संविधान में जो कानून और नियम दिए है उनमें संशोधन करना या बदलाव करना या उनकी जगह कोई नए कानून ऐड करना। भारत ने जो है संविधान संशोधन का जो व्यवस्था जो ली है वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की। वाह, अच्छा जी। और संविधान संशोधन जो है हमारे संविधान में भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दिया है। गुड। संविधान संशोधन जो है 3 तरह से होता है। अच्छा। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधानसभाओं का समर्थन, विधानसभाओं की मंजूरी। साधारण बहुमत में जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो है आधे सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। और विशेष बहुमत में जो है राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है। और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानसभा की मंजूरी में जो है लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए, मतलब 2/3 और आधे राज्यों के विधानसभा की जो है मंजूरी चाहिए। रुको बोला, अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य है बच्चों? 26 की 8। तो कितने राज्य चाहिए? कम से कम 14 चाहिए ना, या 15 से ज़्यादा? हाँ, शाबाश बेटा। जैसे संघीय ढांचों से जुड़े जो संशोधन होते हैं, जैसे 101 मतलब जीएसटी से जो मैडम ने बताया, ये जो मतलब इसका प्रभाव जो है राज्यों पर भी पड़ता है। गुड। तो ये इसमें आता है। तो मतलब अभी भारत में जो है अभी तक 106 संशोधन हुए हैं और 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो है मतलब वहाँ पर पारित मतलब कि संसद में पेश किया गया था। अच्छा, एक क्या बता रहे हैं हमें, विधेयक 128 लाए गए संविधान में बदलने के लिए, पर जो ग्राउंड पे उतर पाए वो कम है। कितने? 106 है ना, कई नहीं उतर पाते ग्राउंड पे, तो ये भी कारण है। शाबाश बेटा। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। इसमें जो है पहला संशोधन 1951 में किया गया, जो कि भूमि सुधार था। इसमें जो है जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया और अनुसूची 9 लाई गई। देखो, हाँ, संविधान की 9वीं अनुसूची। बोलो, शाबाश। इसमें जो भूमि सुधार कानून आदि को जो है न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु ये लाई गई है। उसके बाद हुआ 7वां संशोधन हुआ 1956 में। 1956 में था फजल अली आयोग की सिफारिश। वहाँ लिखो साहब, बच्चों को इतिहास का पता लगेगा कि ये लिंग भाषा के आधार पर जो आंदोलन उसका लिखो फजल अली आयोग की सिफारिशें। तब तक मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बताओ बच्चों, कुछ पढ़ा भी था हमने? फजल अली आयोग किससे संबंधित था गुड़िया, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड? हाँ बेटा, आप एक दिन बताया था आपको भाषा के नाम पे। फजल अली आयोग किससे संबंधित था? सोनिया, याद करो। 56 में क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, बताओ? हाँ, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री फजल अली। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, लिखो बेटा वहाँ SRC, फर्स्ट SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। पढ़ो इसके बारे में, है ना। और 2 थे इसमें, KM पन्नीकर और कुंजरू, ठीक है ना जी। और इनकी सिफारिश को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ बिटिया? 7वां। शाबाश, बोलो। इसमें इस आयोग ने जो है ABC और ABCD राज्यों का जो दर्जा है वो खत्म करने का सुझाव दिया। और फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। थैंक यू शबू। तो शबू ने कितना अच्छा बताया आपको। अगर आपने हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 15 हिमाचल कब बना था? 1948 कितने में? हिमाचल दिवस कब मनाते हैं? पुलिस वाले यूनिफॉर्म में घूमेंगे, बताओ कब मनाते? जब परेड लगेगी। 15 अप्रैल 1948। हाँ, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल क्या बना था? बोलो भाई बढ़िया। स्टेट बना था, यूनियन टेरिटरी बना था, A बना था, B बना था, C बना था। क्या बना था? बोलो शर्मा जी। हैं, बोलो। C सूनी बना था, वो बना था पहले चीफ कमिश्नर प्रांत। और 1951 में या 52 में बना था पार्ट C, समझे आप? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना बेटा, शब्बू जो बता रही है हमें, उस टाइम हमने राज्यों के कई वर्ग बनाए हुए थे, A, B, C, सबसे छोटा था चीफ कमिश्नर प्रांत। इस सारे घोड़े माले को खत्म किया इस 7वें संशोधन ने, और 2 ही व्यवस्था रखी, या तो आप बनेंगे स्टेट या तो बनेंगे आप यूनियन टेरिटरी। ये हुआ 1956 के बाद।
समझे। 7वां संविधान संशोधन, आगे बोल उसके बेटी। बाद 8वां संशोधन, Good. ये जो 1960 में हुआ, जब संविधान लागू किया गया था 1950 में, तो SC और ST के लिए जो है लोकसभा में 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया था। Good. मतलब फिर 1960 में जो है इसमें संशोधन करके जो इसमें 10 वर्ष मतलब और बढ़ाया गया, और बिल्कुल ये बिल्कुल 1970 तक हुआ, और मतलब ये फिर ऐसे 10 बढ़ता जाता है, सही बोला। बढ़ता गया है, और अभी जो है 104 हाँ। 4 संशोधन में जो है मतलब अभी 2020 में जो है इसे 2030 तक बढ़ाया गया है। हाँ, मतलब जो रिजर्वेशन है असल में स्थायी नहीं होती है, ये सिर्फ 10-10 साल के लिए थी, तो बढ़ाएगी क्योंकि समाज में बोला सामाजिक अन्याय खत्म नहीं हुआ, तो 10-10 साल करके ये बढ़ाई जाती है, और 10 साल और बढ़ी है ना, ऐसे चल रहा है। और अब तो आपने देखा ही होगा हाल ही में देश में अब और नई जाति गणना हो रही, सरकार बोल रही है, तो और नई रिजर्वेशनें आएंगी, है ना। तो इस तरह का इसमें कभी डिबेट करेंगे, हम अच्छी डिबेट है, आगे उसके बोलो। बाद 10वां संशोधन, इसमें जो है दादरा और नगर हवेली को जो है भारतीय संघ में शाबाश, लिखो बेटा 10वां संशोधन, 10th अमेंडमेंट लिखो, कितना ब्यूटीफुल इन्होंने लिखा। दादरा नगर हवेली को 10वें अमेंडमेंट में जोड़ा गया, किसमें, भारत में। बताओ बोला बच्चों, दादरा नगर हवेली को पहले क्यों नहीं जोड़ा गया भारत में, अतुल भाई, किसके पास था वो? गुड, पुर्तगाल के पास था वो, है ना। और गोवा को देखना इसके बाद जोड़ा गया, वहाँ वहाँ पंगा करना पड़ा हमारे को, ये पुर्तगाल ने खुद छोड़ा दादरा नगर हवेली। और फ्रांस ने तो 1954 में पांडिचेरी छोड़ दिया था, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। भारत में 3 उपनिवेशी शक्तियों का कब्जा था, इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाल। आगे बोलो बेटिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आया 18वां संविधान संशोधन, ये जो है इसमें जो है शाह आयोग को बनाया गया था। पहले जो है मतलब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को जो है पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन कहा जाता था। तो इस आयोग ने जो है मतलब ये सिफारिश दी कि हिमाचल जो है वो पहाड़ी राज्य है, मतलब एक पहाड़ी इलाका है, और हरियाणा में जो है हिंदी बोली जाती है, और पंजाब में भी। तो इस आधार पर मतलब इन तीनों राज्यों को जो है, कौन सा अमेंडमेंट है बेटा, 18वां ना। हाँ, हिमाचल, पूर्ण हिमाचल का निर्माण इससे हुआ। और आयोग का नाम शाह था कि सरदार जी का, लोग क्या नाम था, पढ़ो इसका, हो सकता शाह हो, है ना। पर एक हुकुम सिंह भी पढ़ा है मैंने, सरदार हुकुम सिंह कमेटी, दोनों पढ़ो बोला, क्या था शाह आयोग, वेरी गुड, अच्छा मुद्दा उठाया आपने। और बोलो। उसके बाद 21वां संशोधन, इसमें जो है हिंदी भाषा को, सिंधी भाषा को जो है अनुसूची 8 में जोड़ा गया। गुड। उसके बाद मतलब इसी मतलब की भाषा से ही जुड़ा, मतलब उसके बाद 71वां संशोधन हुआ था, इसमें जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है राष्ट्रभाषा 8 में मतलब जोड़ा गया था संविधान में। और 92वें संशोधन में भी जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वाह बेटे। फिर इसके बाद जो है भाषा मतलब 22 हो गई है, 22 राष्ट्रभाषा है ना। सुनो देखो बेटा, हमारे संविधान में 8वीं सूची में राष्ट्रभाषाओं का जिक्र है, शुरू में 7-8 थी, अब कितनी हो गई है, 22, और भी बढ़ सकती है। और राजभाषा है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फ़र्क है, और ये कौन से आर्टिकल है वो भी देखना है ना, तो ये दिया गया। शाबाश बेटा, और बोलो। उसके बाद है 35वां संशोधन, सिक्किम, मतलब ये जो 1974 में हुआ था। शाबाश। मतलब पहले जो है सिक्किम भारत का अलग देश था, भारत जो है अलग, मतलब सिक्किम जो है अलग देश था। फिर इसे लगा कि चीन शायद इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो इससे जो है भारत में मिलना ज़्यादा अच्छा लगा, तो 1 साल तक जो है ये मतलब भारत का सह राज्य बना। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टरेट रहा, भारत के संरक्षण में रहा सिक्किम, ठीक है। जो है 36वां संशोधन हुआ, और फिर जो है ये इसमें मिल गया, फिर इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। ये कब हुआ? 1975। गुड। ये भारत का जो है 22वां राज्य बना। बहुत बढ़िया। सिक्किम को मतलब देखो बाद में जोड़ा गया है ना, हमें लगा कि इसको भी चाइना जम कर जाएगा, तो फिर ये भारत में हमने इसको मिला लिया था। शाबाश। उसके बाद आया 42वां संशोधन, कि जो 1976 में हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लिखो, गुड, पता ही नहीं बहुत से लोगों को, लिखो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, पढ़ना इसके बारे में। ये इमरजेंसी में बनाई थी हमारी इंदिरा गांधी जी ने। स्वर्ण सिंह समिति क्या थी, इसकी सिफारिश पे क्या हुआ था, है ना। बहुत ही बढ़िया शब्बू जी, आपने पूरे इतिहास को हमें फिर से याद करा दिया आज। 42वां संशोधन, बहुत बढ़िया। 42वां ना संशोधन, स्वर्ण सिंह, हाँ ठीक है, शाबाश। सिंह, समिति, शाबाश बेटा, गुड।
इसमें जो है 59 विषय जो है मतलब कि जोड़े गए थे या सुधार किए गए ओहो। थे। इसे जो है मिनी संविधान भी कहा गया था। शाबाश। ये जो है इंदिरा गांधी के समय पर मतलब जिस टाइम उनकी सरकार इमरजेंसी थी, उस टाइम वो मतलब उन्होंने ये संशोधन किए थे, हाँ। जिसका जो उनका मतलब भारी विरोध भी किया गया था। इसमें जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। उसके बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। हाँ। उसके बाद तीसरा, प्रधानमंत्री को जो इसमें अधिक शक्तियां दी गई थी। गुड। इसके जो है मतलब नेगेटिव प्रभाव पड़े। संघीय व्यवस्था जो एकदम एकात्मक बनाया गया था, आंतरिक अशांति हुई थी, मतलब आपातकाल लगा था। आपातकाल के लिए जो है मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता नहीं, मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री मतलब कर सकता था। मंत्रिमंडल की सिफारिश जो है राष्ट्रपति के लिए मतलब बाध्य बना दी थी, माननी पड़ेगी। मंत्रिमंडल के कार्यों में जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। और लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद आया 44वां संविधान। अच्छा, एक मिनट रुको, बोला ये बताओ, ये जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के कौन से आर्टिकल में, कोई बच्चा इधर जो आगे बैठे, फर्स्ट रो में हमारे प्यारे, सेकंड रो में 51A है ना, भाग 4 के ए में है ना, 51A में है। और ये मेरे ख्याल से ये शरण सिंह समिति की रिपोर्ट थी, ये पढ़ना इसके बारे में। बहुत बढ़िया, आगे बोलो, शाबाश। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था। ये जो है जनता पार्टी के उसमें हुआ था, जो मोरारजी देसाई ने किया था। जो 42वें संशोधन में जो कमियां थी या फिर जो गलतियां हुई थी उनको सुधारा, मतलब इसमें बहुत बढ़िया। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे जो एक नॉर्मल मतलब अधिकार बना दिया गया ना, सामान्य अधिकार बना दिया गया। 44 लिख लो है ना, 44th अमेंडमेंट, प्रॉपर्टी का अधिकार हटाया गया। मेरा प्रश्न है, यहाँ जो बैठे विद्वान हैं, कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन से आर्टिकल में बताओ है, वो कौन से आर्टिकल में बताओ, 300 एग्जैक्ट बताओ, 300 पक्का देख के बताओ, है ना, पता होना चाहिए हमें, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, फैक्चुअल। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं इसको रोकता हूँ, फिर अगला आपका वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद।